हेलो दोस्तों, आप सब ठीक होंगे। आज हम प्राचीन भारत के ऊपर वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, जो कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से ली गई हैं। तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? देखो, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्र की सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता थी? मिस्र की थी, चीन की थी, मिस्र की सभ्यता सिंधु के समकालीन थी, चीन की भी थी, मेसोपोटामिया की भी थी, परंतु ग्रीक की सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? यह सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, सिंध और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? देखो, घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं, परंतु सिंधु घाटी की सभ्यता घोड़े के अवशेष और कहीं से नहीं मिले हैं। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं, वो सुरकोटदा से मिले हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है। सिंधु घाटी क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगन है वो गुजरात के अंदर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा बनाने के लिए सेलखड़ी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इनका मुख्य व्यवसाय व्यापार करना था। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा 8 के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी वे शहरी थे, जैसे कि उनके मकान बनाने की तरीका देखा जाए तो वे ग्रिड पद्धति के मकान बनाते थे, जो आजकल के शहरों के अंदर होते हैं, ऐसे मकान बनाए जाते थे। तो वे शहरी निवासी थे। सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? देखो, वे कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन करते थे। ऑप्शन नंबर सी ठीक रहेगा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, 11 का सी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? देखो, खोजकर्ता बोले तो दयाराम साहनी, जिन्हें हड़प्पा स्थल की खोज की, और अगर खोज किसके निर्देशन में हुए तो सर जॉन मार्शल आएगा फिर। ठीक है, अब यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पतन नगर जिसे बंदरगाह कहते हैं कौन सा था? देखो, जो लोथल है ये सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका। ठीक है। तौल और पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर की गई थी? यह खोज लोथल में की गई थी। लोथल से पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा, इसका डी करेक्ट है। हड़प्पा समाज किन वर्गों में विभाजित है? देखिए, यहाँ पर हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। वहाँ पर क्षत्रिय नहीं थे, ये गलत हो गया। ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका वर्णन ऋग्वैदिक काल में है। राजा और सैनिक, ये
दोनों ही ऋग्वैदिक काल में आते हैं, ऋग्वैदिक या फिर उत्तर ऋग्वैदिक में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक रहेगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं 15 का ऑप्शन बी ठीक है। ठीक है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि जिस स्थल की सबसे पहले खोज होती है उसी के नाम पर उस सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता सबसे उपयुक्त नाम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? फर्स्ट बोलता है उनके विशाल महल और मंदिर थे। नहीं, क्योंकि उन मंदिरों का कोई भी प्रमाण नहीं मिला यहाँ पर, ये फर्स्ट गलत होगा। इसलिए वे देवियों तथा देवताओं की पूजा करते थे, ये करेक्ट है, क्योंकि पशुपतिनाथ की तस्वीर मिली है वहाँ पे। ठीक है। तीसरा है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नहीं, वे सिंधु घाटी की सभ्यता है, वे घोड़े पर केंद्रित नहीं है, पर वहाँ पर अवशेष मिले हैं सिर्फ एक जगह से, सुरकोतदा से। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा, केवल 2 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में की गई? हड़प्पा की सभ्यता की खोज 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज की गई, जो दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? देखो इसमें देखना कि कौन सा सही है। अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी, ये गलत है। गाय के उनके लिए पवित्र थी, ये गलत है। उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी, ये भी गलत है। उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ कर दिया गया था, ये ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मोहनजोदारो से पशुपति की तस्वीर मिली है जो एक नर्तकी के रूप में है। ठीक है। इसका ऑप्शन सी ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कौन सी थी? वे उचित समतावादी थे। हड़प्पा के लोग उचित समतावादी थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, सिंध का नखलिस्तान हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? देखो मोहनजोदारो को सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? हड़प्पा सभ्यता का अगर सभी देखेंगे, सभी पूरा स्थल को देखेंगे तो वो एक त्रिभुज के आकार का बनता है। हड़प्पा सभ्यता है वो एक त्रिभुज का आकार था, संपूर्ण क्षेत्रफल उसका। ठीक है। अब आगे सही मिलान करना है इनका। ठीक है। हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे था, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारों, लोथल भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगन घग्गर को हकरा बोलते हैं। अगर घग्गर की जगह हकरा आ जाए तो हमें चिंता नहीं करनी, क्योंकि घग्गर को हकरा भी बोला जाता है। इस प्रकार 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा इसका। 1 2 3 4 ये करेक्ट आंसर इसका। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? जोते गए खेत का साक्ष्य हमें कालीबंगन से मिला है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगन से मिला है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ये अलंकरण भी हमें कालीबंगन से मिला है। देखो ईंटों पर नक्शकारी और जोते गए खेत का साक्ष्य है, दोनों ही हमें कालीबंगन से मिले हैं। ठीक है। अब मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध के अंदर स्थित है। देखो पंजाब के अंदर रोपड़ भी है, गुजरात के अंदर लोथल होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर आलमगीरपुर। ऐसे हमें सभी को सभी इसके पूरा स्थल याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु सभ्यता में वृत्त स्नानागार कहाँ पाया गया है? सिंधु सभ्यता में वृत्त स्नानागार मोहनजोदारो में पाया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया 28 क्वेश्चन नंबर, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रण किया है? देखो वहाँ पर एक शिव की तस्वीर मिली है जो एक नृत्यकी के रूप में है, तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में कौन सा स्थल है? गुजरात के अंदर लोथल है वो गुजरात के अंदर है, बनावली है वो हरियाणा के अंदर, रोपड़ है पंजाब के अंदर, कालीबंगन है राजस्थान के अंदर। इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा। ठीक है।
मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। 30 का ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्कीर्ण बैल का हुआ है, और बैल के मुद्राओं को ऊपर बैल मिला है, और एक और मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसकी उनकी मुद्रा को ऊपर भी बैल मिला है। इससे हम ये मान सकते हैं कि वहाँ हमारे व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, जो कि एक ग्रिड पद्धति के अंदर वे अपने शहर बसाते थे, घर बनाते थे ग्रिड पद्धति के अंदर। ठीक है, 34 नंबर, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? देखो लोथल ये भारत के अंदर है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है ये पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, हड़प्पा में भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। देखो पुराना शहर सबसे खोजा गया था वो कौन सा था? हड़प्पा था, क्योंकि जो अब ये पाकिस्तान के अंदर चला गया, परंतु भारत और पाकिस्तान जब एक ही थे जब ये 1921 में खोजा गया था। तो 35 का ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा। 36 नंबर है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले? सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले? हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं भाई, कि हम चांदी का भी प्रयोग करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? वे लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे का आविष्कार, लोहे से इंसान का परिचित हुआ है, लोहे से परिचित हुआ है ऋग्वैदिक काल के अंदर। ठीक है, 37 का ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 का है, सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा, ये मिलान करना है, उत्तरी सीमा है वो जम्मू कश्मीर, ठीक है, और दक्षिणी सीमा धैमाबाद है महाराष्ट्र के अंदर है, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर है, और पश्चिमी सुतकांगोडोर बलूचिस्तान के अंदर है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। 38 का ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मांडा किस नदी के किनारे है? मांडा है वो चेनाब नदी के किनारे है, जो कि एक मांडा चेनाब नदी के किनारे जो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे है? रोपड़ वो सतलज नदी के किनारे है। सतलुज नहीं होता, ये सतलज होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? ये हमें धोलावीरा से पता चलता है। धोलावीरा से पता चलता है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली होती थी। इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के अंदर हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों के ऊपर लाल रंग का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड है। ऑप्शन नंबर डी, ऐसा टाइम पीरियड, ऐसी सभ्यता जिसके अंदर लिखित साक्ष्य तो मिले हैं परंतु उनको पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए हमें उसे अर्ध ऐतिहासिक काल बोलते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। 43 का ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले? घरों में कुएं के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। 45 का है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने में किन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है? देखो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है, दयाराम साहनी ने और राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर ये कहाँ है? रंगपुर है ये सौराष्ट्र के अंदर। रंगपुर कहाँ पर है? सौराष्ट्र के अंदर रंगपुर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। सौराष्ट्र को हम आज के अंदर गुजरात का कुछ प्रदेश है जिसको पहले सौराष्ट्र बोला जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47,
हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? देखो मैंने पहले भी आपको कहा था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी या अध्यक्ष बोलेंगे तो सर जॉन मार्शल आएगा। ठीक है, हड़प्पा की खुदाई की थी दयाराम सैनी ने, मोहनजोदड़ो की राखालदास बनर्जी ने 1921 और 1922 में। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति पर मुहर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मंदे व्यापारिक संबंध है? देखो मैंने आपको ये पहले बता दिया, बैल की आकृति मिली है दोनों जगह की मोहरों से, दोनों जगह की मोहरों से। ठीक है, 49 क्वेश्चन नंबर, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में, सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। कर्मकांड भी बाद में, यज्ञ प्रणाली बाद में, ये आत्मा और ब्रह्म भी बाद में आए, वे मातृशक्ति में विश्वास करते थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? देखो सुरकोतदा है वो भी समुद्र तट पर है, लोथल भी समुद्र तट के ऊपर है, बालाकोट भी है, और कोट दीजी है, जो कोट दीजी है ये समुद्र तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर थोड़ा सा 51, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल जो स्नानागार है वहाँ का, वो सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है मोहनजोदड़ो की। 52 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों में विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? देखो मैंने आपको पहले बता दिया था, ग्रिड पद्धति। 52 का ऑप्शन नंबर सी ठीक रहेगा। ठीक है, और अब क्वेश्चन नंबर 53, ये हमें सही मिलान करना है। लोथल है उसे जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है, गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है, पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति क्या प्राप्त हुआ है? लोथल से हमें गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। ठीक है, कालीबंगन से हमें जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है, ये तो पहले भी हाल हुआ। धोलावीरा है, वहाँ से हड़प्पा के लिपि के बड़े 10 आकार के चित्र वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, और बनावली से पकी मिट्टी का एक हल्की आकृति प्राप्त हुआ है। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 54, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में अलंकृत नहीं हुआ है? ऐसी कौन सी तस्वीर है जो इनमें से नहीं पाई गई? देखो शेर की आकृति है, शेर की आकृति हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई। ठीक है, 55 नंबर, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? देखो लोहे से परिचित नहीं थे, लोहा है वो ऋग्वैदिक काल के अंदर आता है, ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा, डी करेक्ट है इसका। ठीक है, 56, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिलेगा? युगल समाधान मतलब युगल कब्रिस्तान। ठीक है, ये हमें कहाँ से मिला है? ये हमें लोथल से मिला है, ये हमें लोथल से मिला है। 57 कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक के लोग किस नाम से पुकारते थे? ग्रीक के लोग कपास को सिंडन के नाम से पुकारते थे। 57 का ऑप्शन नंबर ए ठीक है। 58, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तांबे का रथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ है, तांबे का रथ हमें दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। 59, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में थे, चांदी का भी आयात करते थे, टीन का भी, सोना का भी, सभी का आयात करते थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 60, हड़प्पावासी लाजवर्द क्या भवन निर्माण सामग्री बोलते हैं का आयात कहाँ से करते थे? वे हिंदकुश क्षेत्र के बदखां से भवन निर्माण सामग्री का आयात करते थे। 60 का ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा। ठीक है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। हड़प्पा में जो हड़प्पा सभ्यता है अफगानिस्तान के अंदर, उससे संबंधित स्थल कौन सा है? ये है मुंडीकाग स्थल है, वो अफगानिस्तान के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा। 62, कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? बंदरगाह नगर देखो लोथल, सुतकांगोडोर ये दोनों थे। ठीक है, बालाकोट था पर अल्लाहदीनो है ये नहीं था,
तो ऑप्शन ये कट गया, इसके साथ ये कट जाएगा और इसके साथ ये कट गया। ऑप्शन नंबर एलिमिनेशन से देखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकरण हुआ है? व्याघ्र, गैंडा, व्याघ्र और हाथी का मिला है, गैंडा और भैंसा का मिला है, हिरण का मिला है, ये सभी ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 64, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ये हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। मैंने कहा था नहीं, जैसे कि नृत्य की शिव नृत्य करते हुए ऐसी तस्वीर प्राप्त हुई है जो कांस्य की है, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और मोहनजोदड़ो, अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्थ मूर्ति प्राप्त हुई? ये भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। नृत्य वाली स्त्री और पुजारी दोनों ही, नृत्य वाली स्त्री और पुजारी दोनों ही मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंज के निशान मिले हैं? ये हमें चौहंदड़ों से मिले हैं, ये निशान हमें चौहंदड़ों से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? ये हमें कहाँ से मिला है? ये हमें लोथल से मिला है। ये हमें कहाँ से मिला है? ये लोथल से मिला है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, स्वतंत्र प्राप्त भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज किस स्थान से हुए? सबसे ज़्यादा स्थान गुजरात से खोजे गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अर्थात 1947 के बाद सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ से खोजे गए हैं? गुजरात से। 69 क्वेश्चन नंबर, कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? मुख्य खाद्यान्न चावल मुख्य खाद्यान्न नहीं था। चावल मुख्य खाद्यान्न नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, कथन एक क्या कहता है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। हाँ ठीक है, विलुप्त हो गए हैं। वे आर क्या कहता है? वे खुद उत्खनन के दौरान प्रकट हुए। ये भी ठीक है, अर्थात ठीक तो दोनों है, तो ये लास्ट के दो तो एलिमिनेट हो गए। अब देखना है ए और बी के अंदर कौन सा ठीक है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, करेक्ट है। इसका अगला क्या कहता है कि आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता, गलत है ये तो। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ये ठीक है ऑप्शन। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ये भी ठीक है। देखो, वर्चस्वशाली का अर्थ हो उसके अंदर राजा का कोई प्रभाव नहीं था। लौकिक क्या होती है? एक बहुत ही सुंदर सभ्यता लौकिक सभ्यता बोल जाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक रहेगा। दो ए और एक और दो दोनों ठीक है। 72 क्वेश्चन नंबर, सूची को मिलान करना है। ठीक है, मांडा जम्मू कश्मीर के अंदर है, ए का 3। दायमाबाद महाराष्ट्र के अंदर है 4। कालीबंगन है वो राजस्थान के अंदर है, और राखीगढ़ी है वो हरियाणा के अंदर। देखो 3, 4 और 1, 2, 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर सी ठीक है। 3, 4, 1, 2 ठीक है। 72 का ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? हड़प्पा स्थल में लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी। जो लोहे तो ऋग्वैदिक काल के अंदर श्याम अयस्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? ये अवशेष शेर है, शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए। घोड़े पर सभ्यता केंद्रित नहीं थी। ठीक है, पर कुछ सुरकोतदा से एक जगह से हमें घोड़े के अवशेष देखने को मिलते हैं, गाय के भी मिले या हाथी के मिले। ठीक है, उसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला है 75, चौहंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? इसका है
जे एच मैकेने चुहंदड़ो था, चुहंदड़ो स्थल है वो, वहाँ का उत्खनन का निर्देशन किया था। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है। इसके अंदर 4 क्वेश्चन है। चुहंदड़ो, चलो मैं बोल देता हूँ, चुहंदड़ो, दूसरा कोट दीजी, तीसरा सोहगीरा, चौथा देसलपुर। इसके अंदर इसका ऑप्शन आएगा सोहगीरा। सोहगीरा है वो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है, सोहगोरा। ये ऋग्वैदिक काल के टाइम का है, ये ऋग्वैदिक काल के सोहगोरा वो ऋग्वैदिक काल का है। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।